प्रेज़ गॉड, सलाम, जय मसीह की एसएफएस लिविंग होप चर्च पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं काशिफ़ नईम आज फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस पॉडकास्ट का मकसद ख़ास तौर पे ये है कि खुदावंद के कलाम को घर-घर पहुँचाना और खुदावंद की आवाज़ को हम दूसरों तक पहुँचाएँ। मेरे साथ जो भाई-बहन और खुदावंद के खादम आके खुदा का कलाम पेश करते हैं और खुदावंद के कलाम को हम घर-घर पहुँचाते हैं ताकि आपकी रूहानी नशरमा की जाए। आज हमारे साथ खुदावंद की खादमा सिस्टर हरप्रीत कौर मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। सलाम जय मसीह की सिस्टर जी। सलाम भाई जय मसीह की मसीह में आप सबकी भी सलामती हो। खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं कि खुदावंद ने ये पल हमें बख्शे ताकि हम खुदा के नाम को जलाल दे सकें। प्रेज़ गॉड। आज का हमारा टॉपिक माफ़ी के मुतल्लिक है और हम सिस्टर हरप्रीत कौर के वसीला से सीखेंगे कि माफ़ी के बारे में हम क्या जानते हैं। सिस्टर जी, मसीह ईमान में माफ़ी का क्या मतलब है? जी भाई, मसीह ईमान में हम देखते हैं कि माफ़ी हमें खुदा की तरफ से फ़ज़ल के तौर पे मिली है। इंसान होते हुए आदम और हवा ने जब गुनाह किया तो उन्हें माफ़ी की ज़रूरत थी और खुदा ने फ़ज़ल किया, मसीह को भेजा और मसीह ने अपनी जान को कुर्बान किया। अब जब हम मसीह पे ईमान ले आते हैं, अपनी गलतियों गुनाहों का इकरार करते हैं, तो खुदा की तरफ से हमें माफ़ी मिलती है फ़ज़ल के तौर पे। सिस्टर जी, मसीह ईमान में दूसरों को माफ़ करना क्यों ज़रूरी है? जी भाई, मसीह ईमान में दूसरों को माफ़ करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे मसीह ने हमें माफ़ किया, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम दूसरों को भी माफ़ करें और ये हम पे हुक्म है, ताकि जिस तरह हमारे खुदा ने हमारे गुनाह मसीह के वसीला से हमें माफ़ किए हैं, तो हम भी दूसरों को माफ़ करें। जब हम किसी को माफ़ करते हैं तो हम खुदा का हुक्म पूरा करते हैं और इससे मसीह के नाम को, खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलता है और बाकी भी इस बात को जानते हैं कि ये ज़िंदा खुदा के पैरोकार हैं जो गुनाहगारों को, गलतियों को माफ़ करके फिर से सीने से लगा लेता है। सिस्टर जी, क्या माफ़ करने का मतलब ये है कि उस गलती या नुकसान को हम भूल जाएँ? जी भाई, असल मकसद तो यही है कि हम उस गलती को या उस नुकसान को भूल जाएँ क्योंकि हमारे खुदा ने भी हमारे बेशुमार गुनाह माफ़ किए हैं और वो भी हिसाब में नहीं लाता, वो भी याद नहीं रखता। आमीन। अगर हम उसके हुक्म की पालना करते हैं तो ज़रूर हमारे लिए भी यही है कि हम उनके जो हमारे नुकसान हुए हैं, जहाँ-जहाँ हमारा दिल दुखा है, जो जो भी बड़ा मुश्किलात हम पे आई हैं, तो हमें उस बात को याद नहीं रखना चाहिए। तो माफ़ी कोई आसान काम भी नहीं अगर हम सोचें तो। कई बार किसी इंसान ने बहुत बड़ा नुकसान या दुःख दिया होता है, आसान नहीं है। ये एक प्रोसेस है, ये क्विक एक्शन नहीं है कि हम भूल जाएँ, लेकिन हमें खुदा से मदद माँगनी चाहिए। खुदा हमें शांति देता है, पीस देता है और हिम्मत देता है ताकि हम किसी और को उसकी गलती गुनाह माफ़ करें, जैसे हमारे खुदा ने हमारे माफ़ किए हैं। सिस्टर जी, बाइबल में कोई ऐसा वाक़या या ऐसी कोई कहानी है जिससे माफ़ी के बारे में हम सीखते हैं? जी भाई। बाइबल में मत्ती की अंजील में मत्ती 18 बाब उसकी 21 से 35 आयत जब हम देखते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को बहुत एक प्यारी मिसाल देते हैं, तमसील बताते हैं। तो उसमें सीखने को मिलता है, एक शख्स था जिसने अपने मालिक से कुछ कर्जा लिया था और वो वापस नहीं दे पाता। जब मालिक उससे कर्जा मांगता है वापसी के लिए, तो वो गिड़गिड़ाता है, माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे मोहलत दे दे। तो खुदावंद का शुक्र करते हैं कि उस मालिक के दिल में रहम आया और वो अपने खादिम को माफ़ कर देता है और उसका कर्जा सारा माफ़ हो जाता है। ऐसे ही फिर वो वहाँ से बाहर निकलता है और उसने किसी को कर्जा दिया होता है आगे और वो उस शख्स से कर्जा वापस मांगता है और वो शख्स भी ऐसे ही गिड़गिड़ाता है, माफ़ी माँगता है और टाइम माँगता है कि मैं तुझे तेरा कर्ज़ा वापस दे दूँगा पैसा, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। लेकिन फिर वो खादिम सख्त हो जाता है और उसे जेल खाने में, कैद खाने में डाल देता है। तो ये खबर जब उस मालिक के पास पहुँचती है कि जिस खादिम को तूने माफ़ किया था और उसने आगे अपने किसी बंदे के साथ ये सलूक किया है, तो मालिक उसे वापस खादिम को बुलाता है और उससे बात करता है, उससे पूछता है कि तूने ऐसा क्यों किया? जब मैंने तेरा कर्ज़ा माफ़ कर दिया, मैंने तुझ पे रहम कर दिया, मैंने तुझे माफ़ी दे दी, तो वो सलूक तूने अपने उस बंदे के साथ, उस दोस्त के साथ, उस साथी के साथ क्यों ना किया? तो हमें ये इस तमसील से सीखने को मिलता है कि जैसे हमारे खुदावंद खुदा ने मसीह के वसीला से, उस पे ईमान लाने के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ कर दिए हैं, तो क्यों ना अगर किसी ने हमारा दिल दुखाया, जो हमारे लिए बुरा किया है, तो हम क्यों ना उसे माफ़ करें? क्योंकि हमारे गुनाह हमारे खुदा ने माफ़ किए हैं, तो हमें भी दिल में कोई सख्ती या कोई नफ़रत किसी के लिए फिर नहीं रखनी चाहिए। हमें भी माफ़ करना चाहिए। बाइबल में से हम ये बहुत प्यारी तमसील सीखते हैं। मैन प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमने माफ़ी के बारे में सीखा और हमने बहुत ही सादा अल्फाज में जाना कि माफ़ी क्यों ज़रूरी है।
सिस्टर जी, आखिर में जो हमारे देखने और सुनने वाले हैं, आप उनको माफ़ी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर किसी ने अभी तक माफ़ी नहीं माँगी तो ज़रूर है कि हमारा खुदा माफ़ करने वाला है। आप अपनी गलतियों, गुनाहों का खुदा के आगे इकरार करें और खुदा आपको ज़रूर माफ़ करेगा। अगर आपने माफ़ी माँग ली है, माफ़ी पा चुके हैं खुदा की तरफ से, अगर आपके खिलाफ़ किसी ने गुनाह किया है, जो आपका किसी ने दिल दुखाया, आपने अभी तक उस शख़्स को माफ़ नहीं किया, तो ज़रूर है कि आप भी उसे माफ़ करें क्योंकि हमारा खुदा भला खुदा है, रहमदिल खुदा है। और हम उसके हुक्म को पूरा करते हैं, तो हमें भी बाकियों को माफ़ करना चाहिए। आमीन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने आज के इस कलाम से बरकत हासिल की होगी और आप ज़रूर दूसरों तक शेयर करें ताकि और भी इस कलाम से बरकत हासिल कर सकें। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।